कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। नवंबर के महीने की हल्की हल्की गुलाबी ठंड की एक और नई सुबह, दिल में नया जोश, उमंग, उत्साह, कुछ नया करने की चाह, सामने एक नई राह। विकास के मार्ग पर आपके और हमारे बढ़ते कदम, और एक बार फिर आमने सामने आप और हम। पिछले दिनों कृषि और इसके साथ ही जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ गतिविधियां रहीं, आइए सबसे पहले इस पर अपनी नजर डालते हैं। प्रस्तुत हैं खबरें खेती की। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस महत्वपूर्ण सफलता के साथ संपन्न। जैविक खेती के अंतर्गत बागवानी का रकबा बढ़ेगा, केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट। और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहन, आदिवासियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। पहली बार भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस 2016 का 6 से 9 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली इस कांग्रेस में खेती एवं पशुपालन के संरक्षण एवं टिकाऊ बनाए रखने हेतु प्रकाश डाला जाएगा। इस बारे में पेश है ये रिपोर्ट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस में 60 देशों से लगभग 900 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कृषि जैव विविधता प्रबंधन और आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के बारे में बेहतर समाज विकसित करने से संबंधित चर्चा की गई। विश्व की बढ़ती आबादी की खाद्य एवं पोषण में कृषि जैव विविधता के संरक्षण से टिकाऊपन रखने पर जोर डाला गया। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम साइंटिस्ट, ठीक है, हम साइंटिस्ट सरकार के लिए काम करते हैं, पर उद्देश्य जो है हमारा किसानों के लिए काम करना है, और सरकार का भी अल्टीमेटली, और हम सब मिलके सरकार की और देश की भलाई के लिए काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये IARI जो यहाँ संस्थान है, आप लोगों का यहाँ से संबंध रहा है। आप कभी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में भी है, जहाँ एक जीन बैंक है, उससे आपकी एक जागरूकता बढ़ेगी इन सब चीज़ों का मूल्य क्या है। जंगली प्रजाति हैं, उनमें जंगली प्रजातियों में इतने गुण हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे हम उनको प्रजातियों को यूज़ करते हैं, अपने खाने में भी यूज़ करते हैं। तो उन सबों का एक बहुत बहुमूल्य रतन है ये हमारे पास। बस समस्या है कि उनको पहचानना, उनको पहचान के उनको इस्तेमाल करना। जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए बागबानी फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसी के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। वातावरण में जहर घोलते रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग पर लगाम लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 तक 2 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है। इसमें बागवानी फसलों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने पर्वतीय बागवानी और वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि विकास योजना लागू की है। बागवानी में फल सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट को हरकत में लाया गया है। किसान की अतिरिक्त आय के लिए मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इस दिशा में आदिवासी लोगों को वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में बहुत सारे प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि केंद्र सरकार के प्रयासों का क्या है लेखा जोखा। बागवानी से जुड़ा महत्वपूर्ण घटक मधुमक्खी पालन अब तक स्थापित व्यवसाय बन चुका है, जहां एक ओर किसान इसे आय का अतिरिक्त स्रोत बनाए हुए हैं, वहीं आदिवासी क्षेत्रों में ये पारंपरिक रूप लिए हुए है। कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल की बोर्ड द्वारा इस दिशा में कदम उठाते हुए आदिवासी मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन की योजना बनाई गई है। इस दिशा में क्षेत्र विशेष में पहुंच उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही बॉक्स आधारित मधुमक्खी पालन का खुद करके देखो के घटक को भी उभारा जा रहा है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से जुड़े उत्पाद शहद, मोम, रॉयल जेल आदि के उत्पादन में बढ़ोतरी आएगी। लगातार कम होते तापमान ने कृषि के लिए नए आयाम जोड़े हैं।
तो आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप किए जाने वाले क्या हैं विशेष कार्य। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकांश इलाकों में धुंध छाने के आसार है। देश के निचले और तटवर्ती इलाकों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में भी मौसम साफ रहेगा और कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसी भी समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके समुचित विकास के लिए केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उस देश में रहने वाले सभी देशवासियों को मिलकर आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है कि मिलकर सब इस दिशा में प्रयास करें, पुरुष भी और महिलाएं भी। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको विकास का साथी बनाने के लिए ज़रूरत है अच्छी तरह शिक्षित करने की, उनको ये एहसास दिलाने की कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। इस दिशा में जहां हमारी बहुत सी सरकारी इकाइयां काम कर रही हैं, वहीं नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। वैसे तो उसने पूरे देश में ही कई केंद्र खोले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा जिले में महिला साक्षरता केंद्र एक मिसाल है। ये किस तरह काम करता है, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। कृषि के क्षेत्र में अग्रणी होने के बावजूद ग्रामीण इलाके आज भी बैंकिंग सुविधाओं से दूर हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोगों के बैंकों में खाते न होने के कारण उनकी ऋण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड तेजी से प्रयास कर रहा है। ग्रामीण लोगों को बैंकिंग के मुख्य प्रवाह में लाना नाबार्ड की प्राथमिकताओं में शामिल है। नाबार्ड की इस योजना को साकार करने में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित सतारा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड और उसके सहयोग से चलने वाला यशवंतराव चौहान आर्थिक सहायता केंद्र यानी YCSLC काफी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। संस्थान के